सो हेलो गाइस, अनुराग मिश्रा। तो आज हम एमसीक्यू नंबर 4 देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवरल अल्फा पार्टिकल ऑफ डिफरेंट स्पीड एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड इनटू अ सिलेंड्रिकल रीजन। तो ये एक सिलेंड्रिकल रीजन टाइप का है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है जो कि बाहर की तरफ आ रही है और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ पर एंटर कर रहे हैं रेडियली। ठीक है, तो इफ़ ऑल द अल्फा पार्टिकल एंटर अ फील्ड रेडियली, है ना, व्हाट कैन यू से अबाउट द टाइम इंटर स्पेंट बाय देम इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम टाइम इंटरवल जो स्पेंड करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में उसके बारे में क्या कह सकते हो। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं। फास्टर इज़ अ पार्टिकल, लेसर इज़ अ टाइम। तो फास्टर इज़ अ पार्टिकल, लेसर इज़ अ टाइम। तो यहाँ से तुम क्या सोच सकते हो कि फास्टर मतलब ये कुछ हमें ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इसकी स्पीड और टाइम के बीच में। तो हम ये सारे जो भी स्टेटमेंट है उसको उसके बारे में कुछ हम कह सकें। तो देखते हैं इसको। तो तुम समझो यहाँ से हमारा जो है अल्फ़ा पार्टिकल इस टाइप से एंटर करता है। मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड यहाँ पर v स्पीड से एंटर कर रहा है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसमें फोर्स लगता है। और फोर्स को मैं कैसे देता हूँ, फोर्स को देता हूँ मैं q v क्रॉस b से, मतलब जो इसकी वेलोसिटी है क्रॉस इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी यहाँ पर आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइप से परफॉर्म करते हुए यहाँ से आर्क में परफॉर्म करते हुए यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड करता हूँ। तो बात समझो, अगर ये जो फील्ड है वो चारों तरफ होती, हर जगह फैली होती, तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर देता कि ये पूरा सर्कुलर मोशन मूव करेगा, पार्टिकल मूव करे। लेकिन यहाँ से ये यहाँ पर सिर्फ इतने पोर्शन में ही फील्ड है, तो हम बोल सकते कि इस टाइप से इस आर्क को फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के आर्क को, और ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, हम इसका रेडियस है जो ये सिलेंड्रिकल रीजन है सिलेंडर, इसका रेडियस मैं यहाँ पर कैपिटल R मान लेता हूँ। ठीक है, और अब अपन लोग क्या करते हैं, इसका जो सेंटर है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये मूव करता है, तो इसका सेंटर लोकेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से इसके जो हमने रेडियस ड्रॉ करा, और रेडियस वेलोसिटी के यहाँ पर परपेंडिकुलर रहता है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें सेंटर दे देगा, और मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूँ। इतनी बात समझ में आई। और मैं इस रेडियस को क्या ले लेता हूँ, स्मॉल r ले लेता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ये ऐसे टाइप से कंप्लीट करता, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है मैं इसको क्या मान लेता हूँ, स्मॉल r मान लेता हूँ। ठीक, इतनी बात हमने कर ली। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं और इस एंगल को थीटा ले लेते हैं और इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें टाइम और स्पीड को रिलेट करना है। तो यहाँ से देख सकते हो तुम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो ये पार्टिकल है वो डिस्टेंस क्या कवर करेगा, ये वाली आर्क कवर करेगा, ये वाली आर्क। ठीक है, और इस आर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आर्क को अगर मैं लिखना चाहूँ r स्मॉल r और थीटा के मतलब एंगल और स्मॉल r की टर्म्स में अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सिंपली 2 थीटा इंटू स्मॉल r थीटा, आर्क की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड तो सेम ही रहेगी v। तो ये v स्पीड से यहाँ पर मूव करेगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी वेलोसिटी में भले इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है v तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है टाइम को, मुझे किसी भी तरीके से वेलोसिटी इसकी स्पीड से रिलेट करना है। तो इसमें मेरी अड़चन बन रहे हैं हमारे थीटा एंड r, तो मैं थीटा और r को भी यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की टर्म में। तो देखो, अब मैं r को तो इजीली निकाल लूँगा, क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर r। तो इससे मैं यहाँ पर r की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो हो जाएगी हमारी एम वी ओवर क्यू बी। इतना समझ में आई। और अब तुम्हें अगर एंगल निकालना है तो तुम ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल ए बी सी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी सी ये वाला ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया। इसमें मैं यहाँ से लिख लेता हूँ टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो कि हमारा r है अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R ओवर स्मॉल r। ठीक है, तो इससे मैं थीटा यहाँ पर निकाल लेता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ हो जाएगा r ओवर स्मॉल r। बस अब तुम्हें क्या करना है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, r की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और r की वैल्यू यहाँ पर और थीटा की वैल्यू। जब तुम इसकी वैल्यू सारी पुट करते हो तो देखो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू, हम स्मॉल r की पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली एम वी ओवर क्यू बी। ठीक है, यहाँ पर 2 भी लिख लो और ये वाला v भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा बचा है तो थीटा की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स ऑफ
कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर फिर से डाल दो यहाँ पर एम वी ओवर क्यू वी। ठीक है, तो अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। तो हमारे यहाँ से v कैंसिल हो रहा है, तो मैं यहाँ से t लिख सकता हूँ 2m ओवर क्यू बी। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ आर क्यू बी ओवर एम वी। अब तुम एक बात नोटिस करो कि जो मेरा टाइम है वो देखो, ये 2m ओवर क्यू बी है, ये तो कांस्टेंट है, मतलब हमें अल्फ़ा पार्टिकल दे के रखा है तो इसका मास पता है, हमें चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे के रखी है। इन द सेम वे कैपिटल आर जो कि सिलेंड्रिकल रीजन होगा वो तो फिक्स्ड है इसका रेडियस, तो कैपिटल आर अगेन क्यू अगेन बी, तो ये सारे जो मास है वो भी क्या है हमारा फिक्स्ड है। तो तुम यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हो, जो हमारा टाइम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा tan इनवर्स ऑफ सम कांस्टेंट लेट्स से k अपॉन v। तो ये हमारा, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया है। अब भाई हम एक एक करके ऑप्शन देखेंगे और हमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और हमें पता होना चाहिए जो हमारा tan इनवर्स फंक्शन है होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ से देखो फास्टर इज़ अ पार्टिकल लेसर इज़ अ टाइम। ठीक है, तो हमारा जितना ज़्यादा फास्टर पार्टिकल होगा तो मतलब हमारा अगर ये v फास्ट हो रहा है, v बढ़ रहा है, तो हमारा जो k अपॉन v होगा वो कम होगा, और tan इनवर्स ऑफ समथिंग डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारा ऑप्शन ये है ए है वो तो सही है, कि मतलब जितना ज़्यादा पार्टिकल फास्ट होगा उतनी ये वाली जो k अपॉन वी वैल्यू कम होगी, और tan इनवर्स ऑफ समथिंग कम इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमें भी टाइम क्या लगेगा, वो कम लगेगा। ठीक है, टाइम कम होगा। अब ऑप्शन दूसरे देखो तुम, यहाँ से देखो स्लोअर इज द पार्टिकल लेसर इज द टाइम, तो जितना ये v कम होगा उतना k अपॉन वी कम होगा, और उतना k अपॉन वी ज़्यादा होगा। अगर k अपॉन वी ज़्यादा होगा तो tan इनवर्स ऑफ इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, तो टाइम जो होगा हमारा ग्रेटर ही आएगा। तो यहाँ से तुम ये वाला ऑप्शन भी सही बोल सकते हो, स्लोअर इज़ अ पार्टिकल ग्रेटर इज़ अ टाइम। ठीक है, अब ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द टाइम इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल। नहीं, तो कुछ पार्टिकल स्पीड ज़्यादा से मूव कर रहेंगे, कुछ कम से मूव कर रहेंगे, और हमारा टाइम है जो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन तो वैसे ही डी वाला गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, ए एंड सी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।